तो देखिएगा ये VL है हमारे पास, ये VR है। तो VL के सिरों के बीच विभवांतर हमने क्या मान लिया, L के सिरों के बीच VL माना और प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर हमने VR मान लिया। जब हमारा केवल प्रेरकत्व जुड़ा होता है तो उस समय V I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है और R के लिए V और I देखिएगा समान कला में होते हैं। जिसको आपको ध्यान रखना है, अलग अलग आपको याद रहेगा तो कॉम्बिनेशन भी याद रहेगा। तो यदि L तथा R दोनों परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों हमारे किस क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो धारा जो L में जाएगी वही R में जाएगी। श्रेणी क्रम में धारा समान रूप से बहेगी और जो समांतर क्रम में है वहाँ विभव समान होता है और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो यहाँ हम लेते हैं तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण जो धारा VL में जाएगी वही VR, इसलिए धारा दोनों के लिए सेम रहेगी, L के लिए भी और R के लिए भी। तो अब हम यहाँ पर जो हमने अलग अलग बताया पहले भी कि जो प्रतिरोध R है, ये देखिएगा यहाँ प्रतिरोध R है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर और धारा समान कला में होगी, ये आपने पढ़ा है जब केवल प्रतिरोध जुड़ा हो। और L के लिए क्या होता है, L के सिरों के बीच विभवांतर में जो L के सिरों के बीच विभवांतर V होता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी। देखिए यहाँ दिखा भी रखा है, विभवांतर धारा से कितने हैं, 90 डिग्री अग्रगामी। तो दोनों को पहले अलग अलग लिख लीजिएगा ताकि आरेख खींचने में परेशानी ना हो। तो हम आरेख खींचेंगे, देखिएगा VR के लिए I और V समान कला में है, जबकि ये L देखिएगा VL इस I से, ये जो I है 90 डिग्री अग्रगामी है, देखिएगा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री अग्रगामी है। और जब ये दोनों ही, इनका जो रिजल्टेंट होगा परिणामी उसके सेंटर पे डिपेंड करेगा। तो इसके समांतर रेखा ये हो गई, इसके समांतर ये हुई, ये VL है तो ये भी VL होगा, और ये VR है तो ये भी हमारा VR होगा। ये जो है ये भी हमारा क्या होगा, VR होगा। तो अब हमने क्या करना है, परिणामी विभवांतर हम V लेकर चल रहे हैं, तो इस समांतर चतुर्भुज होगा उसका जो परिणामी होता है उसके विकर्ण पे होता है। तो V का जो स्क्वायर होगा, ये जो V का स्क्वायर है वो इन दोनों के वर्ग के बराबर होगा, यानी V स्क्वायर बराबर VL का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। तो V हमारा बनेगा, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिएगा V, इसलिए V हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अब हमें पता है कि V इक्वल टू IR ओमकरी में आपने पढ़ा है, और VL प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर I इक्वल टू XL। XL हमने बता रखा है क्या है, यहाँ एक ये इसकी जब प्रेरकत्व जुड़ा हो तो प्रेरकत्व के सिरों के बीच प्रतिबाधा हम निकालते हैं। प्रतिबाधा एक तरह से प्रतिरोध का ही रूप है, केवल R अगर जुड़ा है तो प्रतिरोध कहेंगे, और अगर L या C जुड़ा है तो उसके लिए इसी चीज को धारितीय, C के लिए धारितीय प्रतिघात होता है और L के लिए हमारा यहाँ पर जो होगा वो हमारा होगा जो प्रेरकत्व के लिए प्रतिघात होगा। तो यहाँ पर हम दोनों को VR इक्वल टू IR रख देंगे और VL इक्वल टू IXL रख देंगे। यहाँ पर हम मान रखेंगे तो आप देखिएगा ये हमारे पास आ जाएगा XL का स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर, खोल देंगे I स्क्वायर XL स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर, I को बाहर ले लीजिएगा, अंत कॉमन ले लीजिएगा, XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, I अपोन में चला जाएगा, I अपोन में यानी V अपोन I बराबर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। V अपोन I फिर से किसका फार्मूला हो गया हमारा, प्रतिरोध का। तो V अपोन I प्रतिरोध ना लिखकर हमने बताया था कि जहाँ प्रतिरोध ना हो, जैसे LR परिपथ था तो इसको ही, प्रतिरोध को ही हम यहाँ प्रतिबाधा बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको Z से डिनोट करते हैं, तो Z इक्वल टू वर्गमूल XL स्क्वायर प्लस XL। तो ये आ गई हमारी LR परिपथ की प्रतिबाधा। ये जो है ये LR परिपथ की क्या आ गई, हमारी प्रतिबाधा आ गई। इसी तरह से हम चाहें तो XL का फिर से मान रख सकते हैं, XL इक्वल टू हमारा होता है ओमेगा L। हमने पढ़ा है स्वयं प्रेरकत्व के लिए जो XL का मान होता है प्रतिबाधा का होता है ओमेगा L। ओमेगा यहाँ कोणीय आवृत्ति है, इसका मान होता है 2 पाई f, तो ये ओमेगा की जगह रख दीजिएगा 2 पाई FL। इसके बाद हमारे प्रतिबाधा का फॉर्मूला बन गया, ओमेगा की जगह 2 पाई FL रख दीजिएगा, इसकी जगह XL इक्वल टू 2 ओमेगा L हो गया यहाँ, तो ओमेगा की जगह होगा 2 पाई FL, XL का होल स्क्वायर यानी 2 पाई FL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस इक्वेशन में, यानी इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लीजिएगा। तो 3 में हमने मान रख दिया XL का, XL की जगह हमने रख दिया ओमेगा L यहाँ पर, और प्लस R का होल स्क्वायर, ओमेगा L की जगह हमने रख दिया 2 पाई FL, 2 पाई FL का होल स्क्वायर, तो प्लस R स्क्वायर। ये हमारा प्रतिबाधा आ गई। इसी तरह से हमें कलांतर निकालना है, तो देखिएगा ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इस त्रिभुज में ट्रायंगल में हम tan फाई का मान निकाल लेंगे। तो tan फाई क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटा आधार। ये हमारा लंब है, ये आधार है, तो लंब हमारा ये होगी ये, और आधार हमारे ये।
तो ये जब वी एल है तो ये भी वी एल होगा, तो वी एल अपॉन वी आर। वी एल को फिर से रख दीजिएगा आई एक्सएल, यहाँ से लिया, ये देखिए वी एल का मान क्या है आई एक्सएल, और अपॉन वी आर का क्या है आई आर, यहाँ से आई आर रख दीजिए, आई से आई कटा और एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल को फिर से हम क्या रखते हैं ओमेगा एल, ओमेगा एल अपॉन आर, ओमेगा को फिर से क्या रखते हैं 2 पाई एफ। एफ जान लीजिए यहाँ पर क्या है आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा बराबर यहाँ पर 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ एल अपॉन आर। तो इस तरह से हमने देखा कि tan फाई का मान निकल जाएगा, यानी कि हमने क्या निकाल लिया, एक तरह से कलांतर भी निकाल लिया और प्रतिबाधा भी। तो ये था हमारा एल आर परिपथ की प्रतिबाधा और कलांतर के लिए व्यंजक। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।